उस दिन वह राक्षस अचानक वहां आया। बिना किसी को कोई चेतावनी दिए उसने ऑर्डर दे दिया, फायर! गोली चलते ही भगदड़ हुई। मैं उसी भगदड़ में गिर गया। उस दिन मैंने अपनी आंखों से कई मासूमों को मरते देखा। हैवानियत इतनी थी कि बाग के गेट को पहले ही लॉक कर दिया गया था। है भगवान, अब मुझे उसी दिन का बदला लेना है। इंडिया ने पहले विश्व युद्ध में हमारा साथ दिया, लेकिन अब वहां बेचैनी बढ़ रही है। अगर हम सुधार नहीं लाए तो हम उन्हें खो देंगे। सुधारों की बात छोड़िए सर, भारत में क्रांतिकारी सिर उठा रहे हैं। रॉलेट की रिपोर्ट साफ कहती है, हमें कठोर कानून चाहिए। लेकिन यह बिल भारतीयों को और भड़काएगा। हम उन्हें सुधारों का वादा कर चुके हैं। साम्राज्य की स्थिरता पहले है सर। अगर हमने विद्रोह को अभी नहीं रोका तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ठीक है सर साइमन, चेम्सफोर्ड को लिखें कि बिल को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे डर है कि यह आग को बुझाने के बजाय और भड़काएगा। सज्जनों, हम आज यहाँ एक ऐसे कानून पर चर्चा करने आए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रथम विश्व युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां अभी भी हमें चुनौती दे रही हैं। मिस्टर विंसेंट, आपकी सुरक्षा का मतलब क्या है? यह कानून, जिसे आप रॉलेट बिल कह रहे हैं, भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचलने का हथियार है। बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमे हिरासत, यह न्याय नहीं, तानाशाही है। मिस्टर जिन्ना, हमें विद्रोह की आग को बुझाना होगा। बंगाल में बम धमाके, पंजाब में साजिशें, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। सर, सिडनी की कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि अगर हमने कठोर कदम नहीं उठाए तो यह साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। मेरी कमेटी ने हर सबूत की जांच की। गदर मूवमेंट, बर्लिन से आने वाली साजिशें, विदेशी धन, ये क्रांतिकारी हमें कमजोर करना चाहते हैं। यह बिल हमें शक्ति देगा कि हम बिना देरी के कार्रवाई करें। आप इसे कानून कहते हैं? यह तो गुलामी की जंजीर है। हमने युद्ध में आपका साथ दिया, हमारे सैनिकों ने खून बहाया, हमारे किसानों ने अनाज दिया, और बदले में आप हमें यह काला कानून दे रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता। यह न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह भारत के लोगों को और विद्रोही बना देगा। आप आग बुझाने की बात करते हैं, लेकिन यह बिल आग को और भड़काएगा। यह चर्चा अब समाप्त हो चुकी है। बिल को मतदान के लिए रखा जाएगा। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस काउंसिल में अब कोई नैतिकता नहीं बची। हमें लोगों को जगाना होगा। यह कानून उनके हक छीनेगा, उनकी आवाज दबाएगा। हमें सड़कों पर उतरना होगा। अनार्किकल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को अब मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जो रहना चाहते हैं वे मतदान करें। वहां मौजूद ब्रिटिश और उनके समर्थक भारतीय सदस्य हाथ उठाते हैं। बिल पास हो जाता है। हॉल में तालियां गूंजती हैं।
रॉलेट एक्ट पास, काला कानून, रॉलेट एक्ट पास, काला कानून लागू। यह कानून हमें फिर से गुलाम बनाएगा। क्या हम चुप रहेंगे? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट की काली स्याही ने भारत के दिल में आग लगा दी। यह कानून जो बिना मुकदमे जेल और रॉलेट बिना वारंट एक्ट वापस गिरफ्तारी लो। की ताकत देता था, वह चिंगारी था जिसने एक तूफान को जन्म दिया। सरदार, ये रॉलेट एक्ट सिर्फ कागज नहीं, हमारी आज़ादी पर डंडा है। बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमे जेल, ये कानून नहीं, जुल्म है। बापू, जनता का खून खौल रहा है। मैंने खेड़ा में देखा है, जब लोग एक हो जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। लेकिन हमें रास्ता चाहिए। रास्ता सत्य और अहिंसा का है। मैंने सोच लिया है 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल बुला रहा हूँ। हर बाजार बंद होगा, हर काम रुकेगा। ये हमारा पहला जवाब होगा। गुजरात आपके साथ है बापू। मैं हर गांव में सत्याग्रह समितियां बनवाऊंगा। लेकिन डर है पंजाब का, वहां का माहौल विस्फोटक है। मुझे भी पंजाब की चिंता है। हमें सावधान रहना होगा कि हमारी लड़ाई हिंसा में न बदले। उस वक्त गांधी जी का आह्वान भारत की आत्मा को झकझोर रहा था, लेकिन पंजाब में एक और आग सुलग रही थी जो शांति को चुनौती देने वाली थी। बहनों, रॉलेट एक्ट हमारी आजादी को जंजीरों में जकड़ना चाहता है। क्या हम अपनी आवाज को दबने देंगे? नहीं, 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 नहीं। गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाया। उस दिन अमृतसर की हर गली खामोश हो। यह हमारी एकता का जवाब होगा। सत्यपाल जिंदाबाद, किचलू जिंदाबाद, किचलू जिंदाबाद, किचलू जिंदाबाद। गांधी का हड़ताल कल है। अमृतसर में सत्यपाल और किचलू ने जनता को भड़का रखा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर पूरा भारत। सर, लोग पहले से ही गुस्से में हैं। अगर हम सख्ती करेंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। डर का माहौल बनाना होगा। इरविंग, सत्यपाल और किचलू को चुप करना जरूरी है। ठीक है, उन पर नजर रखो। जैसे ही मेरा इशारा मिले खेल खत्म कर दो। हमें कोई जोखिम नहीं लेना है। ब्रिटिश हुकूमत ने अमृतसर की धड़कन को दबाने की साजिश रच ली थी। सत्यपाल और किचलू अब उनके निशाने पर थे। सरदार, आज भारत की आत्मा जागेगी। यह हड़ताल रॉलेट एक्ट का जवाब है, हमारी अहिंसा की पहली ताकत। बापू, बंबई तैयार है। गुजरात के हर गांव से खबर आई है, लोग आपके साथ हैं। जब जुल्म की हदें पार हुई, जब इंसानियत लाचार हुई, उठा है भारत अब चुप ना रहेगा। सत्य का दीपक हर दिल में जलेगा। आज हमने अपने गुस्से को एकता में बदला है। रॉलेट एक्ट हमारी आजादी छीनना चाहता है, लेकिन हम अहिंसा से जवाब देंगे। ये हड़ताल हमारी ताकत है। रॉलेट एक्ट वापस लो।
रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज कोई चाय नहीं, गांधी जी का हड़ताल है, हम सब साथ हैं। आज पहली बार लग रहा है कि हम सचमुच एक हैं। बंबई ने गांधी की पुकार को गले लगा लिया। रॉलेट एक्ट वापस लो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, रॉलेट एक्ट वापस लो। गांधी जी की आवाज हर कोने तक पहुंच चुकी थी, चाहे वह दिल्ली की चांदनी चौक की तंग गलियां। उस दिन सारी दुकानें बंद थीं। एक विशाल जुलूस सड़कों पर निकल चुका था। लोग झंडे लिए नारे लगा रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, रॉलेट एक्ट वापस लो। सेठ जी की दुकान 60 साल से नहीं बंद हुई, लेकिन आज गांधी जी के लिए बंद है। देखो, आज हम इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। उस दिन हजारों लोग एक साथ चल रहे थे। सिख, हिंदू, मुस्लिम सब एक नारा लगा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान की आत्मा उतर आई थी। यह सिर्फ हड़ताल नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। खून नहीं, अब लहू में आग है, हसीने में स्वराज की। आज अमृतसर ने दिखा दिया कि हमारी एकता अटूट है। रॉलेट एक्ट हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। और गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया। यह हड़ताल हमारी जीत का पहला कदम है। नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। उठो जागो चलो, क्योंकि अब है भारत की पुकार। दूसरी ओर अमृतसर में हिंदू मुस्लिम एकता ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। सत्यपाल और किचलू की आवाज जनता को जोड़ रही थी, और यह सब हुकूमत के लिए खतरे की घंटी थी। गंगा हमारी एकता की साक्षी है। आज हमने गांधी जी के साथ मिलकर रॉलेट एक्ट को चुनौती दी है। यह हड़ताल हमारा पैगाम है, हम गुलामी नहीं सहेंगे। यह क्या तमाशा है? बंबई, दिल्ली, अमृतसर, हर जगह दुकानें बंद। गांधी ने पूरे देश को ठप कर दिया। सबको किसी तरह शांत करो। सर, लोग नॉन वायलेंस के तरीके से विरोध कर रहे हैं। अगर हम बल प्रयोग करेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। शांति, यह विद्रोह की शुरुआत है। इरविंग, अमृतसर में सत्यपाल और किचलू हर दिन जनता को भड़का रहे हैं। हमें उन्हें चुप करना होगा। अब बहुत हुआ। अब मैं कोई देरी नहीं करूंगा। अब सिर्फ वही दोनों नहीं, उस गांधी का भी कुछ करना होगा। मिस्टर गांधी, आपको पंजाब जाने की इजाजत नहीं है। ये गवर्नर के सख्त आदेश है। ये रॉलेट एक्ट का आदेश है। अगर आप नहीं रुके तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो फिर गिरफ्तार कर लीजिए। सत्य को कोई जंजीर नहीं रोक सकती। सैनिक गांधी को घेर लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी उनके अनुयायी चिल्लाते हैं, गांधी जी को छोड़ो। उस दिन गांधी को पंजाब की धरती पर कदम रखने से रोक दिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने देश में हलचल मचा दी। ठीक है, जाओ भाई। और हाँ, आज के जुलूस में जरूर आना। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। डॉक्टर सत्यपाल, आप गिरफ्तार हैं। हमारे साथ चलिए। गुनाह क्या है मेरा? अपने लोगों को जगाना, सच बोलना। डरो मत भाइयों, ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एकता बनाए रखो।
यह गिरफ्तारी हमारी जीत है। गांधी जी का रास्ता मत छोड़ना। हमारी आवाज को कोई चुप नहीं कर सकता। सत्यपाल को रिहा करो, किचलू को रिहा करो। रज्जाक, ये लोग हमारे नेताओं को यूं ही ले गए। अब हम चुप नहीं रह सकते। नारायण, गांधी जी ने कहा है हमें अहिंसा से लड़ना है। गुस्से में कुछ गलत मत कर देना। यहां से हट जाओ। यह गैर कानूनी जमावड़ा है। अगर नहीं हटे तो गोली चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये सब देखकर वह पुलिस अफसर और गुस्से में आ जाता है। वह अपने सैनिकों को इशारा करता है। गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग चीखते हैं, भागते हैं। हर नाम नारायण काफी सारे लोग छिप जाते हैं। भगदड़ से काफी सारे लोग चोटिल हो जाते हैं। अप्रैल 1919 सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी ने अमृतसर को बारूद के ढेर में बदल दिया। जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया और ब्रिटिश हुकूमत ने उसका जवाब गोलियों से दिया। अमृतसर का बाजार जल रहा है। कुछ गुस्साए युवा ब्रिटिश बैंकों पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक बैंक की खिड़की में आग की लपटें उठ रही हैं। भीड़ में चीखें और नारे गूंज रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। जनता इतनी बेकाबू हो जाती है कि कहीं भी अंग्रेज दिखता, चाहे वो महिला हो या बच्चा, बस उनकी जान लेने की सोचते। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग गांधी जी के अहिंसा का रास्ते को मानते, जिसकी वजह से हिंसा कुछ हद तक नियंत्रण होती। सर, अमृतसर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। बैंकों में आग लगाई गई है। एक अंग्रेजी मिशनरी पर हमला हुआ है। लोग सड़कों पर हैं। मैंने कहा था, इरविंग, इन लोगों को काबू में रखो। कुछ भी करो, अब और डील नहीं चाहिए मुझे। लेकिन सर, अगर हम और सख्ती करेंगे तो और हिंसा भड़केगी। तो भड़कने दो। मैं एक ऐसे इंसान को बुला रहा हूं जिसमें कोई दया नहीं है। वह जानता है कि विद्रोह को कैसे कुचलना है। जनरल डायर, आपका इंतजार था। अमृतसर में हालात बेकाबू हैं। बेकाबू? मैसी, मैंने 1857 का विद्रोह देखा है। यह छोटा मोटा तमाशा मुझे नहीं डराता। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, आदेश। लेकिन सर, यहां लोग गांधी की अहिंसा की बात करते हैं। अगर हम सख्ती करेंगे तो। अहिंसा? यह विद्रोह है मैसी, और विद्रोह का जवाब सिर्फ ताकत होती है। भाइयों, सत्यपाल और किचलू को अंग्रेजों ने जंजीरों में जकड़ लिया। रॉलेट एक्ट हमारी आवाज दबाना चाहता है। हमें यह भी नहीं पता उन दोनों को कहां लेकर गए हैं। कल बैसाखी है, हम जलियांवाला बाग में सभा कर सकते। ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे और उनकी रिहाई मांगेंगे तो शायद कुछ हो जाए। यह काला कानून खत्म करना होगा। तो ठीक, मैं गलियों में खबर फैलाऊंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आएंगे। लेकिन डायर की फौज शहर में घूम रही है, क्या करेंगे? बशीर भाई, गांधी जी ने कहा है, सच का रास्ता डर से नहीं मिलता। सभा शांति से होगी। बैसाखी का मेला होगा। हजारों लोग होंगे। अंग्रेज कुछ नहीं करेंगे।
हंसराज सभा की बातें कर रहा है जलियांवाला बाग में। सोचा तूने क्या अंग्रेज चुप बैठेंगे? मैं तो बस सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए, ये हमारी आजादी की लड़ाई है। आजादी? सुन, तेरी माँ और बहन घर में हैं, हमें पता है। सभा होगी, लेकिन तुझे हमारी बात माननी होगी, नहीं तो सुबह तक तेरा घर राख होगा और उनका खून गलियों में बहेगा। उस वक्त हंसराज की सांसें रुक सी जाती हैं और उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तुम लोग हिम्मत कैसे हुई? रॉलेट एक्ट का विरोध, सत्यपाल की बातें। तुम्हें लगता है तुम हमारी हुकूमत को उखाड़ फेंकोगे? हम सच के लिए लड़ रहे हैं डायर साहब, तुम्हारी जंजीरें हमें नहीं रोक सकती। कुत्तों रुको, हमने क्या किया? हम बस अपनी आजादी ही मांग रहे हैं। आजादी? तुम भारतीयों को सिर्फ गुलामी शोभा देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वहीं पतला आदमी आता है जिसका चेहरा कपड़े से ढका था। जनरल साहब, कल बैसाखी है, जलियांवाला बाग में हजारों की भीड़ होगी। हजारों की भीड़, बैसाखी, यह मौका है ऑफिसरों। ये भारतीय हमारी हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं, इन्हें सजा देनी होगी, ऐसी सजा कि डर इनके खून में समा जाए। अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने की सजा क्या होती है। 13 अप्रैल 1919 की सुबह अमृतसर की सड़कें बैसाखी की रौनक से गुलजार हैं। सुन लो, मार्शल लॉ लागू है। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। उल्लंघन करने वालों को गोली मार दी जाएगी। बशीर, लोगों को बता दो, शाम 4 बजे जलियांवाला बाग, सभा शांति से होगी। लाला जी बोलेंगे, खबर फैला जल्दी। दोपहर का समय, सूरज आसमान में चमक रहा था। उस दिन बैसाखी की ठंडक हवा में तैर रही थी। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान है जिसके चारों ओर टूटी दीवारें और कोने में एक पुराना कुआं जिसमें मौजूद है। उस दिन मैदान रंग बिरंगे झंडों, फूलों की मालाओं और मेले की चहल पहल से सजा था। उस दिन मेले की रौनक, सभा की पुकार और आजादी का सपना सब एक साथ धड़क रहे थे। उसी मेले में एक ऐसा युवा मौजूद था जिसके बारे में पूरी दुनिया को बहुत जल्द पता चलने वाला था। 19 साल का वह हंसमुख नौजवान शेर सिंह उस दिन अपने दोस्तों के साथ वहां पर राहगीरों को पानी पिलाने का काम कर रहा था। बड़े पेड़ के नीचे वहां 40 साल का शांत लेकिन गहरा युवक उसकी छांव में बैठा था। वह और कोई नहीं, मैं ही था। उस वक्त में अपने हाथ में एक छोटी डायरी ले रखा था जिसमें मैं कुछ कविता लिख रहा था। एक तरफ अब लोग मंच की ओर बढ़ रहे थे। उस भीड़ में कुछ सिख किसान थे जिनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। हरिराम, डायर ने शहर में ढोल पिटवा दिया है। 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। यार छज्जू, सत्यपाल और किचलू हमारी आवाज है। अगर हम डर गए तो अंग्रेज हमें कुचल देंगे। सभा शुरू होने की तैयारी जोर जोर से चल रही थी, जिसमें वहां मौजूद सरदार सिंघाड़ा सिंह जी युवकों को मंच तैयार करने के निर्देश दे रहा थे। उसके साथ मोहम्मद बशीर और अन्य कार्यकर्ता हैं। सरदार जी, भीड़ बढ़ रही है। हंसराज कहाँ है? उसने कहा था वह लाला जी को लाएगा। आता ही होगा। अचानक बाग के प्रवेश द्वार पर सबको हंसराज दिखता है, जो धीमे कदमों से अंदर आ रहा होता है। वह भीड़ से अलग एक दीवार के पास खड़ा हो जाता है। उस दिन मुझे भी नहीं पता था क्यों उसकी नजर बार बार गलियों की ओर जा रही थी। कुछ डरा हुआ लग रहा था। सभा का समय हो चुका था। शेर सिंह आखिरी मटकी रखकर भीड़ में शामिल हो जाता है। बालक सिंह यानी मैं अपनी डायरी लिए मंच के करीब बैठता हूं। हरिराम और उसका दोस्त छाजू भगत सामने की पंक्ति में जगह लेते हैं। सबकी आंखें मंच पर टिकी थी। भाइयों बहनों, सत श्री अकाल। सभा शुरू होने वाली है, शांति से बैठ जाइए। लाला जी हमसे बात करेंगे, आजादी की बात।
भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ती है। लोग नारे लगाते हैं, भारत माता की जय। देखते ही देखते अब भीड़ अब हजारों में थी। भाइयों बहनों, यह सभा हमारी ताकत है। रॉलेट एक्ट हमारी आजादी छीन रहा है। सत्यपाल और किचलू को कैद किया गया, लेकिन उनकी आवाज यहाँ हमारे साथ है। हम शांति से, एकता से स्वराज मांगते हैं। उस समय हंसराज दीवार के पास अकेला खड़ा था। वह भीड़ से अलग है और उसकी नजरें बार बार मुख्य गली की ओर जा रही थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। अब वह मनहूस पल आ चुका था। अमृतसर की तंग गलियों में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी वर्दी में सख्त कदमों से बढ़ रहा था। उसके पीछे 50 सैनिक हैं, 25 गोरखा और 25 बलूची थी। उनके हाथों में 303 ली एनफील्ड राइफलें चमक रही थी। उनके पीछे 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थी, जिनके ऊपर मशीन गनें लगी थी। गली की तंगी के कारण वह बाहर ही रुक गई थी। तेज चलो, यह सभा विद्रोह की शुरुआत है। हमें इसे कुचलना है। हमारा पहला प्रस्ताव 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा। दूसरा प्रस्ताव, हमारी मांग है कि सत्यपाल और किचलू को तुरंत रिहा किया जाए। तभी अचानक भीड़ के पीछे हलचल होती है। सभी लोग पीछे की तरफ गेट की ओर देखते हैं। हमें दिखता है डायर और उसके सैनिक बाग के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। भीड़ में डर की लहर दौड़ती है। कुछ लोग पीछे हटते हैं। ये डायर है, ये यहाँ सेना लेकर क्यों आया है? तभी अचानक हंसराज मंच पर आता है और सबको बोलता है, शांत रहो भाइयों, डरने की कोई बात नहीं। ऑफिसर्स कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी सभा है, शांति से बैठो। तभी डायर एक इशारा करता है और सैनिक तेजी से 2 पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। वे गेट को पूरी तरह घेर लेते हैं। वे अपनी राइफलें तैयार करते हैं। यह सब देखकर भीड़ में सन्नाटा छाने लगता है। डायर सबको शांति से देख रहा था। उस वक्त हजारों लोग चुप खड़े थे। तभी वह अपने सैनिकों की ओर मुड़ता है। सब तैयार हो ना? राइफलें तैयार करो। तभी सिंघाड़ा सिंह समझ जाते हैं और चिल्लाकर सबको जान बचाने के लिए कहने लगते हैं, भाइयों वहां से भागो, जान बचाओ। फायर!